शुरू की सारी कहानी एक है, 1/2 pKw, 1/2 pKw, 1/2 pKw। अच्छा, ये भी नीट में आया भी था। कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं बी जो है बेस है वो बेकार है। क्या बोले? बेकार का मतलब निगेटिव है आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? निगेटिव, और बाकी भी निगेटिव। और ए फार ए क्लास अच्छा होगा, यानी बेकार नहीं होगा। तो इसलिए जब एसिड वाला होगा, यानी कि जब वीक एसिड होगा, यानी के यूज होगा, तो उस समय तुम क्या करोगे? प्लस प्लस के बी। ये तो दोनों हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहेगा। तो यहां पर ए क्लास का पॉजिटिव रहता है, अब बेकार वाला निगेटिव रहता है। साल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या पता है? वाटर का टूटना। वाटर टूटेगा, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहला क्या है? स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट लिया गया। अब इसको बनाना भी हम लोग सीखेंगे। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट, जैसे मान लो एक स्ट्रांग बेस हमने बताया था क्या, यानी AOH, और एक स्ट्रांग एसिड क्या बताया? HCl। तुम क्या करो, पहले साल्ट बना रहे हो, वाटर निकलेगा तो यानी Cl बनेगा, H2O। तो अभी ये हाइड्रोलिसिस नहीं हुई, अभी तो तुमने साल्ट बनाया है। अब अगर इस साल्ट को तुम पानी में डाल दो तो हाइड्रोलिसिस होगी, और ये फिर से NaOH और फिर क्या बन जाएगा? HCl। तो ये जो स्टेप है इसी को बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो कुल मिलाकर के अब साल्ट जो होते हैं वो चार तरीके से बन सकते हैं, पहले ये समझना है। चार तरीके के साल्ट कौन कौन से हैं? या तो स्ट्रांग एसिड और क्या रहेगा? स्ट्रांग बेस, या फिर अब की बार स्ट्रांग एसिड फिर से ले लिया और क्या ले लिया अब की बार? वीक बेस। और फिर जो बाकी के दो बन रहे हैं उसमें वीक एसिड के साथ स्ट्रांग बेस और वीक बेस बना के भी देखेंगे कैसे बनेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से ये साल्ट हाइड्रोलिसिस होगी और चार तरीके के साल्ट बनेंगे। जैसे तुमने देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट, वैसे ही तुम्हें मिलेगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और इसको बोलेंगे KH। के तो है ही है कांस्टेंट, H हो गया तो बोलेंगे क्या? हाइड्रोलिसिस। ठीक। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेगा? H। जैसे तुमने एक फार्मूला पढ़ा था Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, क्या पढ़ा था? C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या बोला गया था? Ka/C रूट पे। अगर Ka के जगह या Kb के जगह तुम क्या ले लो? KH, तो यहां पर अल्फा क्या हो जाता है? H। इसलिए H बराबर हमने क्या लिखा? √KH/C। तो थोड़ा सा उससे तुम्हें मिला लेना है, इसलिए हमने ये हिंट पे इसको लिख भी दिया है। अच्छा, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगी? तुम्हें याद होना चाहिए कि कांस्टेंट चाहे Ka चाहे Kb चाहे KH हमेशा किसके लिए होगा? वीक के लिए। तो यहां पर तुमने क्या लिया? दोनों स्ट्रांग लिया है। ऐसा क्यों होता है ये थोड़ा सा सुनना चाहो तो सुन सकते हो, एक्सप्लेन अभी बाद में करेंगे। जैसे मान लो NaCl है, तुमने NOH बनाया, HCl बनाया। अच्छा, तो स्ट्रांग बेस बना, स्ट्रांग एसिड बना। तुम्हें पता है स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड बनेगा तो ये 100% क्या होते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं, याद है ना? अच्छा, आयोनाइज हो जाएंगे तो बना तो NOH, लेकिन वापस टूट करके क्या चला जाएगा? Na+OH- H+Cl- और फिर से वाटर, फिर से साल्ट बन जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? तो कुल मिलाकर के इनका कुछ भी नहीं होगा, और इसको पुराने कॉन्सेप्ट से तुम याद कर लो कि जब स्ट्रांग है ना तो इनका अल्फा NH होगा, ना तो इनका KB यानी KH होगा। क्लियर होगी बात? बस KB वही था, यहां पर टर्म केवल KH हो गया है, और वहां पर अल्फा था, यहां पर इस बार H हो गया, खत्म, कोई नई चीज नहीं है। फिर आगे आ जाओ। तुमको पता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस को मिलाया गया है तो पूरा आपस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा सोल्यूशन, और पीएच कैसा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ये भी तुम्हें पता है। अब आगे आ जाओ। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, अगर इन दो चीजों को मिलाया जा रहा है तो पहली बात सोचो, स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस। अगर स्ट्रांग एसिड है तो 100% है कि वो क्या होगा? जो अपना पीएच रखेगा वो <7 रखेगा। <7 का मतलब एसिडिक नेचर, क्योंकि तुमने क्या मिलाया? स्ट्रांग एसिड। फिर सुनना, अगर यहां पर स्ट्रांग बेस और वीक एसिड है तो यहां पर स्ट्रांग कौन है? बेस। तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? <7, यानी कि बेसिक पीएच। एक तो ये याद हो रहा है। फिर वीक एसिड वीक बेस को मिलाओगे तो ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होते, पहली बात। इसलिए पीएच समथिंग किसके बराबर होगा? 7 के करीब। एग्जैक्ट 7 कब होगा? जब दोनों स्ट्रांग होंगे। क्लियर हो गया? पहली बार ये समझ में आ गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इन 3 फार्मूलों को याद रखना। बस तुमको पुराना कॉन्सेप्ट वही जो भी बता रहे थे कि वीक होगा तो उसका के भी यूज होगा, बोलो सही है ना, और स्ट्रांग होगा तो उसका के भी यूज नहीं होगा। के एच यानी क्या बोलेंगे, के एच को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। के एच बराबर के डब्ल्यू सब जगह ऊपर रहेगा, एक तो ये दिमाग में बना लो, के डब्ल्यू सब में, लेकिन वीक बेस है तो के बी। देखना नीचे क्या रखना है के एच वाले में, तो जो वीक बेस है उसकी वजह से के बी, वीक एसिड है उसकी वजह से के, और दोनों वीक है तो मतलब के बी, दोनों, काम खत्म। पहली बात ये दिमाग में बना, ये के एच बन गया ना। देखो सबसे बड़ी बात है, इसको अगर तुम कंफ्यूज कर रहे हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, तो के आपस में के निकाल रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, 2 के का यूज करके। तो तुम ऐसे याद रखो के एच बराबर के डब्ल्यू, बड़ी बात होती है, नहीं समझ रहे हो, तो के डब्ल्यू अपान वीक है बेस तो के बी, वीक है एसिड तो के, और दोनों वीक है तो के इंटू के बी। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से ये फार्मूला, अब सुनो इसका माहौल हम पहले बना चुके हैं, एक बार फिर से सुन लो। हमने क्या बताया, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर से अल्फा बराबर के अपान सी और अंडर रूट के एच अपान सी। तो अंडर रूट के एच अपान सी अगर है तो के एच की जगह तुम लिख सकते हो पहले से पता हुआ जो फार्मूला है, के डब्ल्यू अपान के बी। तो के एच बराबर क्या हो गया, के डब्ल्यू अपान के बी, सी तुम्हारा रहा है। फिर इसके बाद के एच जो के डब्ल्यू अपान के है यहां पर रखो के एच की जगह पर, तो के एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, के डब्ल्यू अपान के इंटू सी। फिर इसके बाद एच बराबर अंडर रूट के एच अपान सी, तो ये के डब्ल्यू अपान के इंटू के सी, सी खत्म हो गया। टेंशन इस बात की हुई, पहली बात ऊपर जो सी कंसंट्रेशन रखी जा रही थी वो स्ट्रांग की रखी जा रही थी, यहां पर स्ट्रांग एक था, क्योंकि अगर के बी है यानी कि वीक बेस है तो इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर स्ट्रांग कुछ होगा तो उसकी कंसंट्रेशन, यहां पर कोई स्ट्रांग है उसकी कंसंट्रेशन, अब यहां पर कोई स्ट्रांग नहीं है सारे, यानी कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर वीक का के बी या के यूज कर रहे हो तो स्ट्रांग का सी यूज करोगे, और दोनों अगर वीक हो गए तो के बी, तो सी का काम ही खत्म। यानी कि बेस का एसिड का दोनों का मिल गया तुम्हें ना, तो सी ढूंढ क्यों रहे हो, बात बन गई ना। तो इस तरह से तुम्हें समझ में आ गया ये फार्मूला। अब आ जाओ पीएच को रटते, ये रट रहा है कि नहीं रट रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो रटवा रहे हैं, बाकी लिखा हुआ तो भी मिल ही जाएगा, लिख ही लोगे। आ जाओ अब यहां पर पीएच बराबर, पहली बात सब कुछ ध्यान से सुनना, शुरू की सारी कहानी एक है, 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के डब्ल्यू, कम से शुरुआत सबकी सेम। अब बदला हुआ जो मैटर अब उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा ये अभी नीट में आया भी था पिछले साल के, उसमें देखोगे मतलब ये ऐसा है तो 1 साल 2 साल में अल्टरनेट आता रहता है, ये ऐसा फार्मूला है। आ जाओ, तो हमने क्या देखा, 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के डब्ल्यू। क्लियर। अब सुनना ध्यान से, हम कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं बी जो है बेस है वो बेकार है, क्या बोलेंगे, बी फार जो हम बार लिख रहे हैं उसको बोल रहे हैं बेस और वो बेकार है। बेकार का मतलब निगेटिव है, बोलो यार, नहीं निगेटिव पॉजिटिव, हम लोग निगेटिव किसको बोलते हैं, जो खराब हो, पॉजिटिव किसको बोलते हैं। अच्छा तो बेस बेकार है इसीलिए उस पे हम टर्म यूज कर रहे हैं क्या, निगेटिव। देखना थोड़ी देर के लिए जब यहां पर तुमने लिया क्या, तो यहां पर आएगा क्या, के बी, बोलो यार, तो के बी आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव, और बाकी भी निगेटिव। और ए फार ए क्लास अच्छा होगा यानी बेकार नहीं होगा, तो इसलिए जब एसिड वाला होगा यानी कि जब वीक एसिड होगा यानी के यूज होगा तो उस समय तुम क्या करोगे, प्लस प्लस, है वही फार्मूला देख लो चाहे, 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, निगेटिव। अगर पॉजिटिव कौन है, ए। अच्छा पहचान क्यों लिसिस कर सकते हो, क्योंकि सी यहां पर भी है, के डब्ल्यू यहां भी है, तो बचा क्या, के भी पहचान करना, बस हो गया। अगर केवल ए है तो कुल मिला के क्या बताओगे, बोलो यार, हाँ वीक एसिड और प्लस प्लस ए क्लास का, बेकार तो माइनस माइनस, दोनों तरफ पूरा माइनस कर देगा, बेकार है ना। लेकिन अब इसके पहले माइनस मत करना, इसीलिए पहला टर्म जो हमने यूज कराया कि भैया शुरू में 1/2 पी के डब्ल्यू सब में है, इसलिए पहली बात है सोचने का तरीका तुम्हें एक, अरे यार पता नहीं सर यहाँ माइनस लगेगा नहीं लगेगा, हम कंफ्यूज हो गए थे। अब वो तुमने सुने नहीं हमने जो पहला स्टेप क्यों बोल दिया कि सब में 1/2 पी के डब्ल्यू क्यों है, सही चल रहा है। चलो
अब देखो, अब कहानी आ जाती है। अब बताइए अब क्या है, वीक है एसिड तो Ka, वीक बेस है तो Kb। ये तो दोनों हो गए, कोई दिक्कत नहीं। जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, जो निगेटिव है वो निगेटिव रहेगा। तो यहां पर एक क्लास का पॉजिटिव रहता है, अब बेकार वाला निगेटिव रहता है, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं है किसी बात की। वो अपनी वजह से पॉजिटिव, वो अपनी वजह से निगेटिव बना देगा। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? पूरा फिगर समझ में आ गया कैसे इसको याद करना है? ठीक है, इसको जल्दी से बना लो।